विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक 8 दिसंबर को चंडीगढ़ में होनी है। तो वहीं इस बैठक के बाद विपक्ष सरकार पर कितना दबाव बना पाएगा, यह रिपोर्ट आपको समझाएगी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इस सत्र के 21 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है। वास्तविक रूप से सत्र की अवधि कितनी होगी, ये 16 दिसंबर को होने वाली विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया जाएगा। हालांकि ये बैठक विधानसभा सत्र के दिन ही होती है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक दिन पहले मीटिंग बुलाई गई है। तो वहीं इस बार हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र गर्म रहने की संभावना है, क्योंकि सत्र में इस बार बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करने के लिए विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक 8 दिसंबर को चंडीगढ़ में होनी है। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक 8 दिसंबर को हुड्डा के आवास पर होगी, जिसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 7 दिसंबर की शाम को चंडीगढ़ पहुंचेंगे और 8 दिसंबर की बैठक के बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगे। फिर उनके 16 दिसंबर को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भागीदारी करने की भी उम्मीद है। कांग्रेस की चल रही इस तैयारी के मद्देनजर विधानसभा सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। किरण चौधरी ने कहा कि एचपीएससी भर्ती घोटाले को लेकर विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 दिनों का सेशन है और 3 दिन के सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती। किस प्रकार की तैयारियां इस बार आपकी रहने वाली है विधानसभा? हर विधानसभा के अंदर पूरी तैयारी करके आती हूं मैं, और एक विपक्ष की नेता होने के नाते ये मेरी दायित्व है कि जो जनहित की बातें हैं वो हम विधानसभा के अंदर रखें। इस बारी हमने देखा कि किस तरह से हमारे नौजवान बच्चों के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। बेरोजगारी का आलम आज इतना जबरदस्त है युवकों का, और जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो एचपीएससी के अंदर जो स्कैम हुआ है, तो मैं समझती हूँ इस पे हम काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे, ताकि सारा बिजनेस सस्पेंड होकर हमारे को ये सरकार बताए कि ये किस तरह से हुआ है और ये क्यों हुआ है, और किस तरह से ये जो माफिया है इसको कैसे खत्म करा जाए। तो इसको अगर आपने खत्म करना है तो इसके ऊपर पूरी तरह से बहुत, वो कहते हैं ना, विद अ नीडल हमारे को जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ताकि इस गंदगी को हम खत्म कर सकें और जो ये नौजवानों के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है इनकी नौकरियों के साथ, वो बंद हो सके। 28 पेपर लीक हो गए, अब इससे ज्यादा नौजवान और प्रताड़ित आप क्या करोगे? जिस सरकार ने वायदा करा था 75% नौकरी देने का, आज जो है वो जो है नौकरियां जो खाली पड़ी हैं, रिक्त पड़ी हैं, वो ही आप पूरी नहीं भर पा रहे हैं। मैम, तीनों कृषि कानून जो हैं वो वापस हो चुके हैं, तो क्या अब एमएसपी पर जिस प्रकार से किसान अड़े हुए हैं, तो एमएसपी की मांग को लेकर भी आप विधानसभा में कुछ मुद्दा उठाएंगे? 1 साल से जो है किसान आंदोलन उन्होंने करा है, बुरे हाल उनके हुए हैं। अब जो है, क्योंकि अब ये केंद्र ने वापस ले लिए हैं और ये हमारे ऊपर तो एक धब्बा सा लग गया है कि हमने धन्यवाद करके भेजा था, तो ये प्रस्ताव को जो है इसको मिटिगेट करने के लिए हमारे को एक प्रस्ताव और लेकर आना चाहिए कि केंद्र को हम सिफारिश करके भेजें रेजोल्यूशन के जरिए कि एमएसपी जो है वो किसानों को के लिए निर्धारित, उसके ऊपर कानून बनाया जाए। तभी जो है सरकार की नीयत साफ नजर आएगी, और इसलिए मैं ये रेजोल्यूशन लेकर आ रही हूं कि सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन हमारे को पास करके केंद्र को भेजना चाहिए, ताकि बीजेपी का जो वायदा था कि C2 फॉर्मूला के तहत स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो जिसमें आता है उसके तहत इनको एमएसपी निर्धारित करी जाएगी, वो वायदा अपना पूरा करें। जो इस बार का जो विधानसभा सत्र है वो सरकार की तरफ से 3 दिन का रखा है। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होगा कि सेशन को कितना लंबा चला जाए। क्या इस 3 दिन में फ्रूटफुल डिस्कशन हो सकता है आपके हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं। 3 दिन में क्या डिस्कशन होता है? देखो, विधानसभा किस लिए बनाई गई है? विधानसभा इसलिए बनाई गई है कि जो हर इलाके के विधायक हैं वो अपने इलाके की जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो सरकार के आगे पेश कर सकें, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी।
अब उसमें तो समय तो मिलता ही नहीं है। और जो अहम मुद्दे इस तरह से जो इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं उसके ऊपर जो है चर्चाएं पूरी करवानी चाहिए। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक सत्र से एक दिन पहले बुलाई गई है। स्पीकर ने कहा कि हालांकि यह बैठक सत्र के पहले दिन ही हुआ करती थी, लेकिन उस दिन सभी नेताओं और पार्टी का कार्यक्रम व्यस्त रहता है, इसलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक एक दिन पहले बुलाई गई है, जिससे कि सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके। हाँ, विचार कर रहे हैं कि एक दिन पहला हो जाए, थोड़ा सा चर्चा अच्छे आराम से हो जाए, क्योंकि उसी दिन वो जिस समय हम बैठक बुलाते हैं उसके तुरंत बाद सेशन होता है, तो बहुत सारे जो कार्य उसके पश्चात करने होते हैं बैठक के, उसमें थोड़ा सा जल्दबाजी करनी पड़ती है। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि एक दिन पहले जो बीएसी की बैठक है उसमें बैठ करके पूरा हम सत्र किस प्रकार से चलाएंगे उसकी अच्छी सी चर्चा हो सके। नहीं, बैठक होगी, आज सामान्य बैठक होगी। हरियाणा विधानसभा में 17 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में भाग लेने वाले विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कोविड रोधी टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी विधायकों और प्रदेश सरकार के सभी विभागों को सूचित किया गया है। नए निर्देश के अनुसार सत्र में भाग लेने वाले विधायकों और अधिकारियों को कम से कम एक कोविड रोधी इंजेक्शन लगा होना चाहिए। जो किन्हीं भी कारणों से 17 दिसंबर तक इंजेक्शन नहीं लगवा पाएंगे, उन्हें अपने साथ कोविड टेस्ट RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। तीनों कृषि कानूनों और भर्तियों में अनियमितताओं को लेकर हमलावर विपक्षी दलों ने जहां सरकार की घेराबंदी की तैयारी कर रखी है, वहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार की रणनीति बनाने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी मौजूदा सरकार में हुई भर्तियों के अलावा पूर्व की सरकारों में लगी नौकरियों का डाटा भी तैयार कर रहे हैं। पूर्व सरकारों और रद्द भर्तियों का भी पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, ताकि विपक्ष को सदन में घेरा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, पहला सवाल तो इसी बात को लेकर मैं करना चाहूंगा, जो एडवाइजरी कमेटी की बैठक है वो एक दिन पहले कराने को लेकर क्या कुछ कारण है? ज्ञानचंद जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार किसी कारण से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपको बताएं कि एक दिन पहले इस बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो है वो रखी गई है। हालांकि सरकार का ये मानना है कि आमतौर पर पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ सालों के दौरान इस पद्धति को बदला गया है, तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। ज्ञानचंद जी से हम कुछ सवाल करेंगे इस बात को लेकर, हम फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता रवि कालीरमण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कारण बताए हैं सरकार की तरफ से जो बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की बैठक जो है वो एक दिन पहले इस बार रखी गई है? बिल्कुल केशव, देखिए इस बार जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है वो एक दिन पहले रखी गई है। तमाम जो नेता हैं इस कमेटी के वो इसमें शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये जो मीटिंग है ये सत्र से कुछ घंटे पहले रखी जाती थी, अमूमन ये देखने को मिलता था कि जो पूरी चर्चा है, पूरी फुल डिस्कशन होना चाहिए, किस प्रकार से सदन चलना है, कितने सवाल आए हैं, कितने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आए हैं, तमाम जो बिजनेस होता है उसकी डिटेल यहाँ रखी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो समय कम होता था और इस समय को जो है एक दिन पहले इसलिए मीटिंग को इसलिए रखा गया है क्योंकि समय पूरा मिले और तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो गई कि कितना लंबा ये सेशन चलाना है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, कितना विपक्ष को समय देना है, कितना पक्ष को। विपक्ष भी पूरी लामबंदी कर रहा रवि इस बार। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है मुद्दे विपक्ष के हाथ लगे हैं। चाहे HPSC में जो भर्ती घोटाले की बात करें, फिर महंगाई की बात करें, फिर किसान आंदोलन जो सक्रिय था, कहीं ना कहीं अब वो किसान आंदोलन के जो मुख्य मांग थी कि इन कृषि कानूनों को वापसी लेना, वो मान ली गई है
इसके अलावा अब वो एमएसपी पर अड़े हुए हैं और तमाम जो केस हैं किसानों पे हरियाणा में जो कहीं ना कहीं जो आरक्षण के दौरान हुए हैं, बाकी जगह आंदोलन के दौरान हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष हंगामा करेगा और जिस पर का सदन की जो चीज नजर आ रही है वो काफी हंगामादार रह सकता है, खासकर ऐसी जो भर्ती घोटाला है उसको लेकर। इसके अलावा महंगाई मुद्दा रहने वाला है, इसके अलावा जो बेरोजगारी है वो मुद्दा, तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने का प्रयास इस बार का शीतकालीन सत्र जो होने जा रहा है इसमें करेगा। जी बहुत धन्यवाद रवि आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।